ठीक तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो कुछ सालों के बाद खून खराब होकर उंगली टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। सोराइसिस के बहुत सीवियर केसेस के अंदर मैनेजमेंट कैसे की जाती है इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से, एक केस मैं आपको दिखाता हूँ। पहले केस देखो, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखो सोराइसिस कितना अग्रेसिव है। छोटी सी बिंदियों से शुरू होता है और जुड़ के कैसे भर जाता है और मछली की तरह। और आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है कि जब आदमी की चमड़ी मछली की तरह हो जाए और छिलका उतरने लग जाए उसको एकाकुष्ठ बोलते हैं। और एकाकुष्ठ ही आयुर्वेद का सोराइसिस का रूप होता है। और वही ट्रीटमेंट जो एकाकुष्ठ की है, वही चिकित्सा सोराइसिस की करने से राहत मिलती है। और पीछे दिखाओ, यहाँ पर आप देखो पपड़ी देखो, ये कितनी ज़्यादा, जूम करना है इसको। ये होता है अग्रेसिव सोराइसिस, जो होता है बालों में भी पूरा पपड़ी भर जाना। और ऐसे केसेस में अगर ठीक तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो कुछ सालों के बाद नाखून खराब होकर उंगली टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। बहुत केयरफुली डॉक्टर का चूज़ करना चाहिए क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है। और अगर आप ध्यान से समझ पाओ इस केस को तो इसका मुंह थोड़ा गोल हो गया है। अगर आप वैसे समझ नहीं पाओगे, लेकिन मेडिकल टर्म में इसको मून फेस बोलते हैं। और अगर कोई डॉक्टर स्टीरॉयड वाली दवाइयाँ खाने को दे देता है बच्चों में तो इस तरह की दिक्कत आती है कि मुंह गोल हो जाता है और बीमारी दब जाती है और ऐसा लगता है कि कुछ आराम आ गया। लेकिन जैसे ही दवाई छूटती है वो ब्लास्ट होकर बहुत तेज़ी से बीमारी वापस फैलती है। बहुत केयरफुली अपने डॉक्टर का चुनाव करें। हर महीने में आपको इस केस की जर्नी दिखाऊंगा कि कैसे रिकवरी की जाती है इस केस में।